दोस्तों, आज पेश है शैतानी दुनिया। ये एक और चित्र है दोस्तों। हट जाओ माँ मेरे सामने से। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगी। ये रकम मैंने तेरी बहन निशा के दहेज के लिए रखी है। बिंद्रा की आंखें खून उतर आया। माँ, मेरा चाकू तेरी पसलियों को चीर डालेगा। हट जा सामने से। तू अपनी माँ को नशे के लिए मार डालेगा तो ले मार डाल। बिंद्रा नशे में अंधा हो गया था। ले, तू नहीं मानती तो मर। आह, खचाक। और माँ धरती पर गिर पड़ी। बिंद्रा को होश आया। अरे माँ, मैंने ये क्या कर डाला। माँ माँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया माँ। और खून से लथपथ उड़ पड़ा। आंखों खोली। बेटा, तू भाग जा, नहीं तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। हाँ हाँ। नहीं माँ, मुझे इस पाप की सज़ा मिलनी चाहिए। माँ की सांस धीमी पड़ने लगी। तुझे मेरी सौगंध बेटा, तू भाग जा, मेरी परवाह मत कर, तू अपनी जान बचा। उफ, अब क्या करूं। बिंद्रा ने निर्णय किया। तुमसे खून हो गया है, मुझसे खून हो गया है, पुलिस पकड़ लेगी। मुझे भाग जा निकलना चाहिए। और बिंद्रा गली से भागते हुए टकराया। आंखें नहीं है क्या इसे कि कपड़ों पर खून लगा है। खून खून खूनी भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो। और धर्म चौक पर। क्या बात है धर्म? ईमान, मुझे लग रहा है चीफ हमसे संपर्क करना चाहते हैं। धर्म होटल से हाल से बाहर निकलकर गार्डन में आया। हेलो धर्म। और मैं तुम्हारा चीफ बोल रहा हूँ। जल्दी एक केस तुम दोनों को सौंपना है। ओवर। यस चीफ, मैं आ रहा हूँ। ओवर। और धर्म वापस हाल में पहुंचा। क्या क्या रहा? चीफ हम लोगों को कोई महत्वपूर्ण केस सौंपना चाहता है, जल्दी करो। धर्म अपनी मोटरसाइकिल पर चल दिए। धर्म, मिरर में देखो, हमारा पीछा हो रहा है। ओह, सचमुच? हो सकता है। भले लोग तो है ही नहीं होटल में से। मुझे आराम अभ्यास हुआ कि लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। चीफ ने बुलाया था, वरना इन लोगों को अभी निमट लेते, फिलहाल चकमा देते हैं। और धर्म की मोटरसाइकिल गली में घुमा दी। मुझे तो गली का रास्ता नहीं मालूम। हम हर हाल में उसका पीछा करना है। और धर्म मोटरसाइकिल एक इमारत के सामने रोकी और लॉक कर दी। ये हमारा यही इंतज़ार करेंगे। ठीक है, जल्दी करो। और 1 घंटे 75 छानबीन की। वे दोनों चकमा देकर निकल भागे। मोटरसाइकिल सिर्फ लाख लाख है। गिरगिट। हम अब हम लोग बास को क्या जवाब देंगे? नटवर। गिरवट। कभी न कभी तो ये लोग मोटरसाइकिल लेने आएंगे। तुम ठीक कहते हो नटवर। और धर्म टैक्सी से धर्म और ईमान चीफ भारत की चौधरी के ऑफिस में पहुंचे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चीफ। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, आओ आओ, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इस फाइल में तुम अध्ययन कर लो, इसी पर काम करना हुआ है। हमारे हिंदुस्तान का नया जहर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अपने सतर पर मैंने बहुत एजेंट लगा रखे हैं। ऑल राइट चीफ, आपने चिंता रहिए श्रीमान, हम आज से ही केस पर लग जाएंगे। और सब इंस्पेक्टर धनुष ने अपने इलाके में बिंद्रा नाम का एक कातिल को पकड़ा है, जिसके द्वारा तुम्हें सहायता मिल सकती है। हम लोग अभी जाकर मिलते हैं। ओके चीफ। चीफ से मिलने के पश्चात बाहर आए। मेरा ख्याल है कि पीछा करने वाले दोनों वहीं मौजूद होंगे। तुम ठीक कहते हो ईमान भाई, पहले हम धनुष जी से मिलते हैं। दोनों थानों में सभी लोग अच्छी तरह पहचानते थे। बिहारी अंकल नमस्ते। मेरा नाम बिहारी नहीं, बिहार है का रहने वाला हूँ। सारे अंकल। इंस्पेक्टर तीर कमान जी साहब का नाम तमीज़ से लो, उसका नाम धनुष है। इंस्पेक्टर धनुष। सारी अंकल। अंकल जी नमस्कार। अभी तुम लोगों को बाहर क्या कर रहे थे? झूठ मत बोलना, मैं सुन लिया। वो अंकल, जरा जुबान फिसल गई थी। सारी अंकल, माफ़ कर
दो अंकल, नहीं तो हम लोग भूखे हड़ताल कर देंगे। ठीक है बैठो, लेकिन फालतू की बातें नहीं, मैं खर्च बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे अच्छे अंकल, चाय तो पिलवा दो। अब लो, हम लोग बहुत दूर से आपसे मिलने आए हैं, काम की बात करो वरना अपना नाश्ता नापो। अच्छा, बिंद्रा से मुलाकात करवा दो। इंस्पेक्टर धनुष के माथे पर बल पड़ गए और साथ कितने प्रश्न कर डाले। अंकल जी, आपने पूरे 1 दर्जन सवाल दाग दिए। हम आईजी साहब ने भेजा है। आईजी साहब ने न जाने क्या हो गया है, कल के छोकरों को सरकारी मामले में दखल देने भेज दिया। अंकल जी, आपको याद होगा कि हम दोनों बैंक डकैती की भयानक मुजरिमों को पकड़ा था, और आप हमें कल के लड़के कह रहे हैं आईजी साहब से आपकी शिकायत कर दूंगा। इंस्पेक्टर धनुष चिंतित हो उठे। नहीं नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था, मेरी शिकायत मत करना। तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता मंगाता हूँ। धन्यवाद अंकल। उल्लाह रूम में धर्म ईमान बिंद्रा से मिले और बेहद पश्चाताप हो रहा था। मैं नशे के लिए तुम्हारी माँ को मार डाला। मैं समय की वजह से अंधा हो गया था। मेरा इरादा माँ को कत्ल करने का नहीं था। समय नशा नहीं जहर है, तुम्हें मालूम नहीं। बिंद्रा रोता हुआ अब उसकी हालत पर धर्म ईमान को तरस आ गया। यदि तुमने सचमुच पश्चाताप है तो नए जहर की बदौलत किसी माँ का बेटा न छीने, और बहन का भाई और बीवी का पति। उसे एजेंट के नाम बताओ। किसने तुम्हें समय की आदत डाली? कहाँ तुम समय प्राप्त करते थे? और बिंद्रा का मुंह खोलने ही जा रहा था, तभी रोशनदान की खिड़की से फायर हुआ। धाएं धाएं, और धर्मीमान ने फुर्ती से फायर झोंक दिए। धाएं धाएं, और थाने में जितने भी कांस्टेबल और भागते हुए लॉकअप में आ गए। बिंद्रा को किसने गोली मारी? ये क्या हो गया? रोशनदान में किसी ने गोली मार दी। जल्दी पीछा करो जाकर। बिंद्रा को गोली मार दी। अंकल बिंद्रा के मुंह खोलने जा रहा था, तभी गोली मारी गई और सभी लोग भागते हुए पिछवाड़े की ओर भागे। धर्म और ईमान, तुम दोनों ने इसे गोली से मार डाला। सिपाहियों, पकड़ लो इन दोनों को। अंकल जी, हम लोग ने आत्म रक्षा के लिए गोली चलाई थी। यदि हम लोग फायर न करते तो ये हमें भी मार डालता। मैं कुछ नहीं पता सुनना चाहता। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। अपने रिवॉल्वर हमें सौंप दो। फ़ोन की घंटी बजी। आईजी, हेलो स्पीकिंग, मैं भारत चौधरी। ओ चौधरी साहब, कैसे हालात हैं आपकी? सेवा बताइए। इंस्पेक्टर धनुष ने धर्म और ईमान को पकड़ लिया है, जल्दी उनकी जमानत का इंतजाम कर दीजिए। इंस्पेक्टर धनुष ने उन्हें के बारे में कुछ पता न चले, साथ ही प्रेस को खबर न लीक हो। चौधरी साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं सब इंतजाम कर देता हूँ। और इंस्पेक्टर धनुष ने मुंह इस तरह बनाया जब मानो कुरेन की गोली खा ली हो। इस बार तुम मेरे हाथों से बच निकले, लेकिन अगली बार तुम्हें देख लूँगा। अंकल, भतीजे को देखने की जगह अपराधियों को देखने से बेहतर होगा। हम तो आपके प्यारे प्यारे भतीजे हैं, प्यार से पेश आइए अंकल जी। जमानत हो जाने पर दोनों बाहर आ गए। धर्म, इस बार हमारा पाला अपराधियों के सिंडिकेट से पड़ने वाला है। तुम ठीक कहते हो ईमान। और धर्म ईमान मोटरसाइकिल तक पहुंचे। अब आएगा मजा। बच्चू, हम लोगों को चकमा देकर निकल गए थे ना? ओह, ये तो पंचर हो गई। पंचर तो नहीं, बल्कि पंचर की गई है। और धर्म ईमान पैदल ही मोटरसाइकिल को गली से बाहर ले आए। डिशूं डिशूं, और मौका मिलते ही और धर्म ईमान संभलने का मौका नहीं मिला। अबे क्या? अरे, मार डालने का इरादा है क्या? और गिरवर और नटवर अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व से सीना तान करना और धर्मीमान की टांग लाठी की तरह घुमाई। धर्मीमान का हमला अप्रकाशित था। गिरवर और नटवर मुंह के बल गिरे। धर्मीमान के मार्शल आर्ट के जबरदस्त प्रदर्शन किया। और थाने में फ़ोन की घंटी बजी। यस सर, इंस्पेक्टर धनुष हियर। ओह,
तीर कमान अंकल जी नमस्कार, एक तकलीफ देने जा रहा हूँ। इस समय अगर तुम मेरे सामने होते तो 3rd डिग्री तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देता। प्यारे अंकल, जुबान फिसल गई थी सारी। दो दो गुलदस्ते हमारी तरफ से सजाने के लिए बेताब थे। कृपया इन्हें भेज कर मंगवा लीजिए। धर्म ने पता बताया। मैं 2 कांस्टेबल भेज रहा हूँ, तुम वहीं पर रहना, ओके। और दूसरी तरफ, हेलो हेलो, मैं नंबर 10, अभी सूचना मिली है गिरवर और नटवर पकड़े गए। और हेलो, मैंने उन्हें धर्म ईमान के पीछे लगाया था, दोनों नकारा निकले। मुंह खोलने से पहले उनकी दूसरी दुनिया में पहुंचा दो। ओवर। ऑल राइट मास्टर, आप निश्चिंत रहे, काम हो जाएगा। और घटना की सूचना मिलते ही इसमें आईजी साहब वहाँ पहुँचे। मुझे साफ साफ बताओ, तुम दोनों हवालात में के पहरेदारों का संरक्षण में थे, फिर इनको जहर किस तरह दिया गया? रात 9 बजे ये दोनों ने अपने वकील से बात की, उसके पश्चात ये लोग लेट गए और फिर उनकी किसी ने उठते नहीं देखा, किसी ने बात करते नहीं देखा। रात्रि 12 बजे पूछताछ के लिए गया तो, लेकिन ये कौन था वकील? वह इन लोगों को किस तरह जानता था? कौन दे रहा था इसकी जमानत? वकील, नकली कागजात थे फिर भी श्रीमान, कोशिश कर रहा हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे सूचना देना। ऑल राइट सर। मास्टर का बुलावा, पूरे देश में पहले एजेंट उपस्थित थे। यह विशेष मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि आप लोग कुछ महीने के लिए धंधा बंद कर दे। मास्टर, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई बहुत बड़ी आफत आ गई है? क्या माल मिलना बंद हो गया है? माल मिलना बंद नहीं हुआ। माल तो इतना है कि यदि 1 साल हम बाहर से न मंगवाएं तब भी पूर्ति होती रहेगी। लेकिन क्या मास्टर, आप हम लोगों को बताइए, हम इतने शक्तिशाली हैं कि तूफान का रुख भी पलट सकते हैं। यदि लोगों ने धंधा बंद कर दिया तो फिर क्या करेंगे? आजकल हमारे आदमियों पर सरकारी मशीनरी का हाथ धोकर पीछे पड़ी है, इसलिए यह धंधा बंद करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ माह के लिए न आप लोग न कुछ कहें, न सिर्फ ध्यान से सुने। सरकारी मशीनरी, सिंडिकेट एजेंट, पुलिस तुम तक कभी पहुंच सकता है। पकड़े जाने पर स्थिति में कैप्सूल सभी एजेंटों के पास हैं। विचार विमर्श। अगर आप निश्चित रहे मास्टर, हम लोग कुछ दिनों के लिए रोज हो जाते हैं और सभी कार्रवाई को रोक देते हैं। फिर भी पकड़े गए तो कैप्सूल का प्रयोग कर डालेंगे। इंस्पेक्टर धनुषाई जी साहब के पास पहुंचा। श्रीमान, यह लीजिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। दोनों की मृत्यु साइनेट के जहर से हुई है। इन दोनों की तलाशी नहीं ली गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आईजी साहब ने देखी। तलाशी ली गई थी। बगैर तलाशी में किसी भी हवालात में उसे तलाशी में किसी को हवालात में रखा, बिना तलाशी किसी को हवालात में नहीं रखा जाता। रिपोर्ट में साफ लिखा है, साइनेट की सुई इन लोगों की हथेली पर लगाई गई है। हाँ, वकील का क्या रहा? श्रीमान, यही पूरे वकील की लिस्ट। मैंने एक एक वकील को चेक कर चुका हूँ। नकली वकील की पोशाक पहनकर अपराधियों का आदमी आया था। इसका मतलब अपराधी बहुत चालाक है, पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। हमारे हवालात में 3 मर्डर हो चुके हैं। तुम श्रीमान, जो कुछ हुआ वह धोखे से हुआ। आप पूरी तरह सतर्क हैं। अपराधियों अधिक दिनों तक नहीं बच सकता। किसी भी मामले में यदि तुम पर मैं गलती पाई तो सस्पेंड कर दूंगा। वो चीफ के बुलावे पर धर्मईमान पहुंचे। यस, गुड इवनिंग चीफ। गुड नून। आओ यहाँ। तुम लोगों 1 सप्ताह में पता नहीं चल पा रहा कि तुम रिपोर्ट मिली। चीफ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपराधी हाथ नहीं आ रहे। गिरवर और नटवर पकड़ा था लेकिन दोनों का मर्डर हो गया। मेरे बच्चों, इस बार तुम्हारा पाला कोई संगठित अपराधी से पड़ा है। हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। अपराधी चाहे जितना भी संगठित हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलती अवश्य करता है। शाबाश मेरे बच्चों, हौसले बुलंद कामयाब चुनती है। धर्मईमान चीफ से मिलकर बाहर निकले और मोटरसाइकिल पर चल दिए। धर्म समझ में नहीं आता कि किस प्रकार अपराधियों तक पहुंचा जाए।
स्मैक पीने वाले आजकल बुरी तरह तड़प रहे हैं, कहीं भी नशा नहीं मिल रहा। वो देखो धर्म ईमान जा रहे हैं, बस इन्हें पकड़ कर लाने का आदेश दिया है, लेकिन पीछे लग जाते हैं, कहीं ना कहीं तो मौका लग ही जाएगा। और होटल रिची रिच की पार्किंग में धर्म ने मोटरसाइकिलों की पूरे शहर का चक्कर लगा डाला, लेकिन धर्म हम लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। धंधेबाज अधिक दिनों तक खामोश नहीं रहते। होटल में प्रवेश होकर वेटर को ऑर्डर चाय पेश की। चाय पियो ईमान, सोचना छोड़ दो। ऑल राइट। और धर्म ईमान की आंखें क्यों आगे चाय पी अंधेरा छाने लगा। धोखा ये क्या। और जब धर्म ईमान की आंख खुली तो हम कहाँ हैं? शायद किसी जेल खाने में। तुम लोगों को हंसाया कौन हो तुम? हम लोग कहाँ हैं? मास्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। कहीं तुमने हमारा स्मैकिंग की ओर तुम्हारा इशारा स्मैकिंग की ओर तो नहीं? कोने में रखा टीवी रोशन हो गया। इस तहखाने में तुम्हारा स्वागत है धर्म ईमान। ओह स्मैकिंग। इन दोनों को पूरा ख्याल रखना चाहिए। चीफ किसी से चूक हो गई तो समझ लो उसका टिकट हरिनगर के लिए कट गया। आप निश्चिंत रहें श्रीमान, हम लोग की कैद करने में क्या मकसद है? तुम लोगों को हमारे धंधे का बहुत बड़ा रोड़ा अटकाया है। गेट और नटवर तुम्हारी वजह से अपनी जान के साथ दौड़ना पड़ा। ओह तो ये होटल रिची रिच में चाय में बेहोशी की दवा आपके आदमियों द्वारा मिलाई गई थी। हम लोग को कैद करवाने की खुशा फहमी से भरा रहना कानून के लंबे हाथ तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 10 दोनों को ख्याल रखना, यदि ये भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना। ऑल राइट मास्टर। चीफ भार चौधरी बेहद चिंतित थे, दोनों न जाने किस हालत में होंगे। यस स्पीकिंग। हेलो, मैं कल धर्म ईमान की मोटरसाइकिल रिची रिच में पार्किंग में मिली है। ठीक है, तुम इंस्पेक्टर धनुष के साथ लेकर होटल धर्म ईमान की पूरी मुस्तैदी से खोज करो। ऑल राइट चीफ, मैं सीधी रिपोर्ट दूंगा। ओके। और इंस्पेक्टर धनुष को लेकर कश्यप होटल के रिची रिच में पहुंचा। इन फोटो को ध्यान से देखो और कौन है पहचानो। ये धर्म ईमान है। इनकी बहादुरी के कारनामे हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं। इसका मतलब धर्म ईमान को तुम सभी अच्छी तरह पहचानते हो। जी हाँ, शनिवार को ये जब तुम्हारे होटल में आए थे तो इन चाय पी थी। चाय किसने पेश की? तुम लोग खामोश क्यों हो? जवाब दो वरना सभी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। तुम लोगों की खामोशी बता रही है धर्म ईमान को गायब करने में तुम्हारा हाथ है। सभी वेटर के चेहरे भय से उतर गए। हम लोग बेकसूर हैं। ठीक है, सबको उल्टा लटका दो, ये खुद मुंह खोलेंगे। एक वेटर ने भयभीत होकर असलियत बता दी। साहब, दो आदमियों ने मुझे काबू में करके मुझे वर्दी उतार ली और मैं बेकसूर हूँ। उसे पहचानते हो? वेटर ने इनकार में इंस्पेक्टर धनुष के साथ वापस लौट आया। इंस्पेक्टर कश्यप, वे दोनों का पता किसी अन्य तरीके से आपकी कोशिशों का धन्यवाद। और गनमैन के साथ खाना लेकर एक व्यक्ति आया। तुम दोनों जल्दी खाना खा लो। हम दोनों को पेट में दर्द है, किसी डॉक्टर का इंतजाम कर दो। यहाँ डॉक्टर नहीं आ सकता। खाना तो खा लो। ठीक है, रख दो, कुछ इच्छा होगी तो खा लेंगे। वो डॉक्टर की योजना फेल हो गई। धर्म ईमान दूसरी योजना बनाई। योजना ठीक है, लेकिन पहले किस्मत पर निर्धारित करते हैं। हाँ ईमान, इस बार ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जो ही दरवाज़ा खुला, मार डाला। धर्म ईमान संभलने का मौका नहीं दिया। धड़ाक धड़ाक। और धर्म ईमान दोनों को बेहोश कर उनकी पोशाक पहन ली और बाहर निकले। अभी तक सब ठीक है, आगे भी ठीक होगा। और राहदारी में भागते हुए गोलियां बरसाई। और किसी भी गार्ड ने सोचा नहीं था कि धर्म ईमान अड्डे के भीतर इस तरह उन पर गाज गिरा देंगे।
पूरे अड्डे में हड़बड़ मच गई। घायल बुरी तरह चीख रहे थे। द्रव्यमान दोनों के पास SLR थी। लगातार गोलियां बरसा रहे थे। आह, मार डाला, बचाओ, हेल्प प्लीज, आह डॉक्टर। और अब बाकी बचे नकाबपोश द्रव्यमान के खिलाफ मोर्चा बंद हुए थे। अचानक माइकल की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी थी। हेलो हेलो, द्रव्यमान कैद से भाग निकले हैं दोनों, जहाँ भी दिखाई दे उन्हें गोली से भून डालो। और द्रव्यमान जिस और निकलते उधर लाश ही बिछ जाती। हम लोगों के बारे में पूरे अड्डे को पता चल गया है। यहाँ पर जितने हैं उन सभी को निपटना है। द्रव्यमान, तुम अड्डे से बच कर नहीं जा सकते। तुम्हारी भलाई इसी में, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। द्रव्यमान ने अपना निशाना लगाया। गोलियों की कमी नहीं थी। मरने वालों की गोलियां संभाल लेते थे। धर्म, लगता है अड्डे में उपस्थित लोग या तो भागने लगे या समाप्त हो गए। हाँ, काफ़ी देर से जवाबी गोलियां नहीं चल रही। और दोनों का अनुमान सच निकला। मुकाबले में एक भी नहीं था, दोनों बाहर आए। यहाँ यह तो काला किला है। तुम ठीक कहते हो धर्म, इन खंडरों में इतना विशाल अड्डा बना रखा है। और चीफ ने बजती फोन घंटी का रिसीवर उठाकर कानों पर लगाया। हेलो हेलो द्रव्यमान, मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? मैं तुम लोगों के लिए बहुत चिंतित हूँ। चीफ, काले किले के खंडर में पूरी फोर्स भेज दीजिए। जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को यहीं मिलेंगे। जल्दी कीजिए, बाकी बातें बाद में होंगी। पुलिस का दल के नेतृत्व में इंस्पेक्टर धनुष कर रहा था। और द्रव्यमान काले किले के नज़दीक देख उसका माथा ठनका। तुम लोग यहाँ? तुम्हारी खोज में पूरा राजनगर कंगाल बैठा। अंकल, हम लोग से फिक्र छोड़ो, जिस कार्य के लिए आए हो पूरा करो। प्यारे प्यारे अंकल, जल्दी करो, कहीं आपका आना बेकार न चला हो जाए। और इंस्पेक्टर धनुष ने इशारा मिलते ही सिपाहियों को किले के घेरे में ले लिया और माइक पर एग्जॉइन किया। किले के तहखाने में जो कोई भी है आ जाए, वरना अपनी मौत का समय व्यवहार होगा। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, भागने के रास्ते बंद हैं। इंस्पेक्टर धनुष ने माइक की घोषणा अभी समाप्त हुई थी। वातावरण में कपा देने वाला विस्फोट हुआ और आवाज़ सुनते ही पुलिस के जवान भागे। अंकल, अब सब बेकार है, तुम लोग अपना काम करो, मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। दो व्यक्ति भागते हुए निकट आए। सर, एक नकाबपोश जीप जंगल में भाग रहा है। तुम लोग मुंह देख रहे थे, बेवकूफ़, पकड़ा क्यों नहीं? विस्फोट के कारण हम लोग होश ठिकाने नहीं थे श्रीमान। फिर वो जीप उसे दौड़ा कर किस तरह पकड़ते? ठीक है, सब लोग मलबा हटाने लग जाओ और अब किसी को भागने मत देना। मैं उन नकाबपोश के पीछे जा रहा हूँ। प्यारे अंकल, हम भी साथ चलते हैं। इंस्पेक्टर धनुष को दोनों की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, चलो। और मास्टर के गुप्त कक्ष में साथियों को से कह रहा था, द्रव्यमान ने हमारे संगठन में बहुत बड़ी गहरी चोट पहुँचाई है। उन दोनों को ना लाश चाहता हूँ। आप निश्चिंत रहे, हम उन लोगों को लाश आपके कदमों में डाल देंगे। जो भी हो, तुम दोनों की लाश लेकर आएगा उसे संगठन का कमांडर बना दिया जाएगा। ऑल राइट मास्टर, हम अभी कोशिश में लग जाते हैं। द्रव्यमान चीफ चौधरी के पास पहुंचे। आओ मेरे बच्चों, क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। काले किले से मास्टर निकल कर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन चीफ, हम लोगों की थोड़ी सी खोज ही रंग लाएगी। हम देखिए चीफ की डायरी और मास्टर चीफ की डायरी खोल कर देखी। वो यह डायरी तो सचमुच कमाल की है। पूरे भारत में फैले अड्डों का ब्यौरा है। इस पर कार्रवाई की जाए, नए जहर को ख़त्म किया जा सकता है, एजेंट पकड़े जा सकते हैं। लेकिन चीफ, मेरा विचार है कि भिन्न है। डायरी का सौदा मास्टर से कर सकते हैं, लेकिन वह अपनी जान भी दांव पर लगा देगा। मैं समझा नहीं, साफ साफ बताओ। और ईमान ने अपने मस्त की योजना
योजना बताई और चीफ को बता दी बनाई और चीफ को बता दी। ईमान, तुम्हारी योजना जानदार है, बेहद चालाक है और तुमने बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। चीफ, इस देश के लिए मेरी जान भी चली जाए मुझे परवाह नहीं। एक ईमान क्या, देश के लिए सैकड़ों धर्म और ईमान के बनने के लिए तैयार तैयार हो जाएंगे। ईमान ठीक कह रहा है चीफ, हम लोग इस योजना को पूरा करने जान की बाजी लगा देंगे। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तथा देश को तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। ओके चीफ। वो धर्म ईमान चीफ से मिलते के पश्चात बाहर आए और पैदल ही एक तरफ चल दिए। दाएं दाएं। धर्म ईमान फुर्ती से छलांग लगाई। दाएं। फायर करने वाला भाग निकला। जल्दी भागो, कहीं पब्लिक हमारे पीछे न पड़ जाए, समझ लो कि छुट्टी हो गई। वो धर्म फुर्ती से फुटपाथ पर पड़ी धर्म फुर्ती से उठकर फुटपाथ पे पड़ी उस लड़की के पास पहुंचे। यदि यह बच्ची दौड़ती हुई बीच में ना आती तो हम लोग की कहानी खत्म हो जाती। तुम ठीक कहते हो, मुकद्दर से बच गए, वरना मारने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भीड़ लग चुकी थी, बच्ची की माँ रोई जा रही थी। आए मेरी फूल सी बच्ची, किसी ने क्या बिगाड़ा था, उसे मार डाला। हिम्मत से काम लो। यदि बच्ची वापस आ सकती तो अपनी जान देकर भी बच्ची को वापस लाता। भीड़ हटाओ, तमाशा नहीं, पुलिस को सूचना दो। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। भीड़ हटाकर कार्रवाई में व्यस्त हो गई। सब लोग पीछे हटो। और धर्म दुखी मन से चल दिए। मास्टर के आदमियों ने घात लगाकर हमला किया था, बुरी तरह बौखलाया हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि मास्टर के नए ठिकाने के विषय में अनजान है। हमें सबसे पहले अपना मेकअप कर लेना चाहिए। मास्टर को पकड़ने का नया जाल डालना चाहिए, यही बेहतर होगा। मास्टर ने अखबार देखा। यह विज्ञापन धर्म ईमान की ओर से है। बिकाऊ है डायरी का सौदा, फ़ोन नंबर। धर्म ईमान हियर। हाँ, बिकाऊ है आपकी कीमती डायरी। कीमत तो आप बताइए क्या दे सकते हैं। मैं उस डायरी के बदले तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, बशर्ते उसका एक भी शब्द लीक न हुआ हो। एक भी शब्द अभी तक तो लीक नहीं हुआ, लेकिन यह कीमत बहुत कम है। मैं सोच रहा हूँ कि 10 करोड़ भी इस डायरी की कीमत कम होगी। सही कीमत लगाओ। मेरी आखिरी और ऑफर 1 करोड़ रुपए। यदि तुम सौदा करना चाहते हो तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ। मैं फ़ोन बंद कर रख रहा हूँ। मुझे तुम्हारा ऑफर स्वीकार है। बताओ तुम किस तरह रकम सौंपोगे। मास्टर ने बताया, यदि तुम किसी दूसरे तरीके से चाहते हो तो बता दो। आप रकम का इंतजाम करो। प्राप्त करने के लिए हम डायरी सौंपने का तरीका बताते हैं। और इस बीच ईमान ने एक्सचेंज द्वारा मास्टर को फ़ोन करके स्थान मालूम किया। उसके पश्चात दोनों ने योजना बनाई। चीफ को सूचना दे दो कि बाकी इंतजाम चीफ कर लेंगे। ऑल राइट। दरवाज़ा खुला और अंदर चले आओ। आओ धर्म ईमान, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हम लोग वादे के मुताबिक आ गए हैं। डायरी लाए हैं, रकम दिखाओ। मास्टर आदमियों की तलाशी लो। हाँ, रकम का ख्वाब छोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन मरने से पहले हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। अपना असली चेहरा दिखा दो। मास्टर ने अपना चेहरे के नकाब हटा लिया। हाँ, देखो, अंतिम इच्छा पूरी हो गई। ओह मैकम्बो सेठ, लेकिन तुम डायरी नहीं देखी। डायरी में ही तुम्हारी जान है। हाँ, दिखाओ, डायरी दिखाओ। हम डायरी लेकर नहीं आए क्योंकि धर्म ईमान नहीं है, हम गरीब हैं। यूँ समझो थोड़ा लालच में आ गई। और मास्टर ने दोनों के चेहरे पर अपने आदमियों से विशेष राशन से पुतवाया। धर्म ईमान कहाँ है, डायरी कहाँ है। डायरी सिर्फ एक ही शर्त पे मिल सकती है, यदि तुम 1 करोड़ रुपया और कुशल जाने दो। धर्म ईमान ने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए तुम दोनों को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकता। मास्टर, यदि 15 मिनट में आपने मुझे नहीं छोड़ा तो धर्म ईमान पुलिस को खबर कर देंगे। और समझ में नहीं आता।
क्या कहा? रेड, हाँ माल पकड़ा गया। हाँ हाँ, रेड पड़ गई, माल पकड़ा गया। हाँ हाँ, रेड पड़ गई, माल पकड़ा गया। मास्टर पागल हो गया, आए आए मेरा माल। मैकम्बो सेठ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मैकम मैकम्बो सेठ की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ओ द्रव्यमान, अब तुम जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दाएं दाएं, हाय मार डाला। मैकम्बो सेठ की हथेली में गोली लगती ही भाग खड़ा हुआ। कोई मुझे बचाओ, सभी लोग पकड़े गए हैं, तुम्हें पता नहीं चला बाहर क्या हुआ? साउंड प्रूफ होने की वजह से तुम सुनाई भी नहीं दिया। चीफ भारत चौधरी बड़ी बेसब्री से धर्मविमान की प्रतीक्षा कर रहा था। शाबाश बच्चों, तुमने देश में करोड़ों नौजवानों के जीवन नए जहर से बचाया है, इसके लिए बधाई देता हूँ। चीफ वो लोग चीफ, वो तो हम लोग का कर्तव्य था। समाप्त दोस्तों।